सकता है। इसके साथ ही इस पानी को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इससे कई तत्वों को अलग किया जा सकता है और चांद के जीवन के बारे में विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पानी पर कई अन्य रिसर्च से इसके तत्वों से रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध करवाई जा सकती है और इससे पाए जाने वाले अन्य मिनरल्स के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। इसरो ने एक बड़ा शानदार वीडियो जारी कर दिया है। मैं चाहूंगा वो वीडियो अब टीवी9 भारतवर्ष के दर्शक भी देखें। इसरो ने रोवर प्रज्ञान के निकलने का वीडियो जारी किया है। देखिए वो तस्वीरें इस वक्त चांद से हमारे पास आने लगी हैं, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो पूरी दुनिया कर रही है इन तस्वीरों का, लेकिन हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। रोवर प्रज्ञान के निकलने का वीडियो जारी किया गया है। ये देखिए लैंडर विक्रम ने किस तरह से चांद की सतह पर लैंड किया था और उसके बाद जो विक्रम लैंडर था उसमें रैंप जो लगा होता है उसके सहारे कैसे ये प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और उसने चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू की। ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। इसरो ने रोवर प्रज्ञान के निकलने का ये वीडियो जारी किया है। ये प्रज्ञान रोवर जो है यही अब 14 दिन तक, क्योंकि एक लूनर डे जो होता है वो 14 दिनों के बराबर होता है, यानी चांद पर एक दिन इज इक्वल टू पृथ्वी पर 14 दिन जो हम गुजारते हैं। 14 दिन तक ये प्रज्ञान रोवर इसी तरह से चहलकदमी करेगा चांद की सतह पर और तमाम तरह की जानकारियां निधि इकट्ठा करेगा। बड़ी शानदार तस्वीर। समीर आप ठीक कह रहे हैं और ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है विक्रम लैंडर ने। जब विक्रम लैंडर लैंड हुआ चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर, उसके बाद जब रोवर निकला तो रोवर के निकलने की तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सामने आ रही है। अंतरिक्ष विज्ञान में ये नया कीर्तिमान है जो कि इस वक्त इस रोवर के जरिए अब आगे हासिल किया जाएगा। चांद की सतह पर ये उतर चुका है और अब ये पूरी तरह से घूमकर रिसर्च करेगा। चांद पर खनिजों की रिसर्च की जाएगा और आपको लेके चलते हैं पीयूष पांडे के पास। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, शानदार तस्वीरें आ गई हैं रोवर के निकलने की इस लैंडर से और अब रिसर्च की जाएगी 14 दिनों तक। बिल्कुल, ये बहुत ही सौभाग्य है हम लोगों को कि जिस तरीके से इसरो ने पहले चंद्रयान के जो लैंडिंग थी उसको सक्सेस कराया और अब रोवर बाहर आ गया है, वो अगले 13 दिनों तक यहाँ पर रिसर्च करेगा। खास तौर पर जो सतह है चंद्रमा की उसमें जो रिसर्च है वो इस चीज पर होगी कि उसकी चंद्रमा की जो मिट्टी है वो किस तरह की है और उसमें किस तरह के खनिज हैं। इसके अलावा जो वहां पर ठोस रूप में पानी मौजूद है उसको लेकर के रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा जो सेस्मिक एनर्जी है और सबसे अहम बात यह है कि रोवर अब फुटेज जारी करेगा। कुछ ही घंटों बाद इस मामले में जो फुटेज हैं वो इसरो की ओर से जारी की जाएंगी और अभी जो फुटेज सामने आई है और ये वीडियो पीयूष जो वीडियो हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, जाहिर है ये लैंडर विक्रम ने ही लिया होगा, यानी विक्रम ने प्रज्ञान का वीडियो लिया। बिल्कुल समीर जी, ये जो लैंडर विक्रम है उसी ने अभी ये वीडियो जो फुटेज आया है वो लैंडर विक्रम की ओर से लिया गया है जब रोवर प्रज्ञान नीचे उतर रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो फुटेज है इसमें थोड़ी सी गति दिखाई गई है, हालांकि इतनी गति से जो रोवर प्रज्ञान है वो नहीं उतरा है जी। और सबसे अहम बात यह है कि ये फुटेज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में इसको रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसे आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस तरह उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है हमारा हिंदुस्तान। इंडिया सबसे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है तो सबसे पहले चंद्रमा पर पानी भी इसरो ही खोज निकालेगा। इंडियंस ही चांद पर होटल बनाएंगे, पर क्या ये संभव है? हमारे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से स्पेस साइंस को क्या फायदा मिलेगा? ये वीडियो इन्हीं सब फैक्ट्स पर बेस्ड है। चंद्रयान 3 से भारत समेत दुनिया भर को कई उम्मीदें हैं। दरअसल इससे पहले जब भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था तब भारत ने पता कर लिया था चांद पर पानी हो सकता है। उस दौरान चंद्रयान ने चांद पर बर्फ होने की बात कही थी, जिसके बाद नासा ने भी
इसके आधार पर चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी। अब चंद्रयान 3 से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो चांद के साउथ पोल से पानी के साक्ष्य ढूंढ सकता है और पानी का पता कर सकता है। अगर भारत इस बार फिर चांद पर पानी को लेकर कोई खुलासा करता है तो दुनिया भारत के इस रिसर्च को फॉलो करेगी। लेकिन चांद पर पानी की उम्मीदों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वैसे चांद पर जो पानी निकलेगा वो पीने योग्य नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर वहाँ किस तरह का पानी होगा, उस पानी का इस्तेमाल क्या होगा और पानी मिलने को लेकर अभी कहा क्या जा रहा है। ऑर्बिटर्स से जो टेस्ट किए गए हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ जमी है। ऐसे में बर्फ के सबूत मिले तो पानी भी मिल सकता है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में पानी होने की बात कही गई थी। पहले बताया जा रहा था कि चांद पर 600 बिलियन किलो पानी हो सकता है, जो करीब 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर है। अब सवाल यह है कि चांद पर जिस पानी के होने की बात की जा रही है क्या वो सही में पीने योग्य हो सकता है। दरअसल चांद पर सूरज की ओर उत्सर्जित किए हुए प्रोटॉन चांद की सतह पर आते रहते हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ प्रोटॉन चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर पानी बन जाते हैं। लेकिन ये ठीक वैसा पानी है जो पृथ्वी पर पीने वाला पानी है और ये पानी भी बहुत कम है। इसका नतीजा ये है कि चांद की मिट्टी अभी भी पृथ्वी के रेगिस्तानों की तुलना में कई गुना सूखी है। अब सवाल ये कि उस पानी का क्या होगा। जब चांद पर मिलने वाला पानी पीने योग्य नहीं है तो फिर इसका किस चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे अभी तो सिर्फ इस पानी को रिसर्च के काम में ही लाया जा सकता है। इसके बाद जब पानी पर रिसर्च होती है तो ये पता चल सकता है कि आखिर पानी का क्या भविष्य हो सकता है। इसके साथ ही इस पानी को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रो